तो मैं मोहम्मद अरबाज और मैं आज सेकंड ब्लॉग शूट कर रहा हूं। मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जिस जगह को आपको पहचानना है। क्या आप पहचान सकते हैं? पहचानने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, यह दिल्ली का इंडिया गेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहां तक जा नहीं सकते। पुलिस ने मना किया है जाने के लिए। एक्चुअली वहाँ अभी पब्लिक का जाना मना है। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम वहाँ वीडियो शूट कर सकें, इसलिए मैं दूर से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगभग 300 मीटर से दूर कर रहा हूँ। तो मेरा मकसद था आपको कि मैं आपको इन भारत की जो असली खूबसूरती है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी वो पूरी नहीं हो पाई। इंडिया गेट में आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ जो सवाल हैं आपके वो उठाने की कोशिश करूँगा। एक सवाल जो लगभग सारे लोगों का आया, कॉमन सवाल है कि सर आप यूट्यूब से कितना रुपया कमाते हैं? और मुझे लगता है कि इस सवाल को मुझे उठाना चाहिए, क्योंकि इसलिए उठाना चाहिए, इससे आपके आपके जो थॉट्स हैं वो भी क्लियर हो पाएंगे और आपको पता चल पाएगा कि आप कितने रुपए कमा रहे हो। तो इसलिए मैंने ये करा। अभी देखिए एक भाई बाइक से, सॉरी भाई, तो अभी मेरे चोट लग सकती थी। एक बाइक भाई बिल्कुल पास से निकाली है, मैंने उनसे सॉरी कहा। कोई बात नहीं, आपकी गलती हो तो आपको सॉरी कहना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं यूट्यूब से कितना पैसा कमाता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा जो 3 साल पुरानी है। दिल्ली में आया था, मैं एक सपने लेकर आया था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, इसलिए दिल्ली आया। क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं थी, 10th क्लास थी। उसी के हिसाब से मुझे एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई और वहाँ मेरी सैलरी 8,000 थी। मेरे परफॉर्मेंस को देखने के बाद 2 महीने बाद मेरी सैलरी बढ़ा दी गई, लेकिन उस काम से मैं खुश नहीं था, इसलिए उस काम को छोड़ दिया मैंने। मुझे लग रहा था कि उस काम में मुझे झूठ बोल पा रहा था, और मैं एक ऐसा काम चाहता था कि इसमें मुझे सेल्स के लिए झूठ ना बोलना पड़े। और आपको पता है कि सेल्स में 90% झूठ बोलना ही होता है। अब मैंने डिसीजन लिया कि यार मुझे क्या करना चाहिए कि इसमें झूठ ना बोल पाऊँ। तो मुझे फिर एक ही काम लगा कि यार मुझे एक ही काम ऐसा कर सकता हूँ जिसमें मुझे झूठ ना बोलना पड़े, वो है मेरा अपना खुद का काम। तो मैंने सोचा यार कम पैसों से 10-20 हज़ार से क्या काम स्टार्ट हो सकता है। तो मुझे लगा यार टी शर्ट एक लोवर का काम स्टार्ट हो सकता है। और मुझे लगा इस काम में भी लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी अगर आप टी शर्ट लोवर लेने के लिए जाएंगे तो अगर पूछेंगे टी शर्ट कितने की है, तो वो भी आपसे झूठ बोलेगा, क्या यार 10-20 रुपये बच रहे हैं। मुझे लगा यार इस काम को मैं ईमानदारी से कर सकता हूँ, और मैंने जाकिर नगर में टी शर्ट लोवर का काम करना शुरू कर दिया। और कोई आता था मुझसे पूछता था भाई टी शर्ट कितने की है, मतलब भाई 150 की है। बोले कहीं कम कर लो, बोले साहब 50 रुपये मिलते हैं। वो चौंक जाता था यार 50 रुपये, लोग तो कहते हैं यार 10-20 रुपये मिल रहे हैं। मतलब भाई 10-20 के लिए कोई काम नहीं करता, 50 मिलते हैं। तो यकीन मानिए ईमानदारी काम करती है, ये कॉन्सेप्ट काम करता है, और लोग खुश होकर जा देते थे। यानी पहला बंदा था मैं जो 50 रुपये बोल कर लेता था, उसके साथ साथ लोग इतना पसंद करते थे कि 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दिया करते थे वो। लेकिन आपको पता होगा जैसे नोटबंदी आई थी तो उस समय सारा का सारा बिजनेस डूब गया, और इतना लॉस हो गया उसमें कि 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया मुझे, और लगभग 2 साल तक लगातार। और एक वक्त ऐसा आया कि आई हैव टू लीव दिल्ली, मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा। कर्ज ज़्यादा बढ़ गया था। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा कदम उठाना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं है कि मुझे ब्याज पे पैसे लेने पड़े। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कभी ज़िंदगी में ब्याज पे पैसे मत लेना, आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। और मुझे क्या हुआ, एटलीस्ट दिल्ली छोड़ना पड़ा। बेंगलोर चुना, बेंगलोर में मेरे दोस्त ने बुलाया, वहाँ मेरी एक ल्यूमिनस कंपनी में जॉब की बात चली, और 10,000 रुपये में मैं वहाँ जॉब पर लग गया। यकीन मानिए मुझे अपने काम पे इतना भरोसा था, अपनी मेहनत पर भरोसा था कि आने वाले 1-2 महीने में मैं अपनी सैलरी को बढ़वा लूँगा। यही हुआ। मेरा काम था ऑफिस डिलीवरी का, जहाँ मुझे जो है ऑफिस में झाड़ू लगानी पड़ती थी, ऑफिस को खोलना पड़ता था। उसके साथ साथ मुझे एक बाइक मिलती थी, जैसे हम लूना बाइक बोलते हैं। लूना बाइक कौन सी होती है, जिसे हम गाँव में कुतिया बाइक बोलते हैं। लूना बाइक कौन सी होती है, जिसे हम गाँव में कुतिया बाइक बोलते हैं। उस पर मुझे बैटरी रखना होता था, एक यूपीएस रखना होता था यानी इन्वर्टर रखना होता था, और दूसरी शॉप था यानी दूसरे डीलर तक पहुंचाना होता था, और मुझे 10,000 रुपये महीने मिलते थे। लेकिन मैंने इतना मेहनत से काम किया, मैंने वहाँ झाड़ू भी लगाया, पोछा भी लगाया, और कोई छुट्टी भी नहीं करी। मेरा बॉस जो एक्चुअली गुजरात से थे वो मुझसे इम्प्रेस हुए, और उन्होंने मेरी अगले महीने सैलरी 10 की जगह 12 कर दी। उसके बाद अगले महीने वो मुझसे इतने खुश हुए, क्योंकि अगले 1-2 महीने बाद रमज़ान थे। रमज़ान में मैंने रोज़ा रखने के बाद एक छुट्टी नहीं करी, और उन्होंने इस काम से प्रभावित होने के बाद मेरी सैलरी 10 से 15 कर दी। और लास्ट ये हुआ कि मैंने 1 साल काम किया, और मेरी लास्ट सैलरी 10,000 की जगह 21,000 रुपये थी, यानी 21,000 रुपये सैलरी थी। रूम का रेंट सर देते थे, एक स्कूटी थी मेरे पास में, सब कुछ अच्छा था। अचानक अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे सर को अपनी कंपनी को बेचना पड़ा। यानी मेरे जो सर थे संजय पटेल, इतने अच्छे सर, उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने ज़िंदगी में मुझे एक चीज़ सिखाई कि अरबाज, ज़िंदगी में कभी पैसे मांगना मत सीखना,
पैसे बनाना सीखना। और आप देख सकते हैं मैंने यूट्यूब की दुनिया पे कभी भी ये नहीं कहा होगा आपसे कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, आप मुझे पेटीएम पर 10 रुपये दो या 20 रुपये दो या 30 रुपये दो। और मैं नहीं चाहता कि लोग इस समय फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है कि वो मुझे 1 रुपये भी दे सके। लेकिन एक बोझ था मेरे पर, क्योंकि मुझ पर कर्ज था, 2.5-3 लाख रुपये कर्ज था। मुझे लगता था कैसे चुका पाऊंगा। तो जब मैं कंपनी से हटा तो आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। आप मेरी इंग्लिश देख रहे हैं? तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, मैं जीरो हो चुका था। और सर ने कंपनी से क्यों निकाला मुझे? जो नए लोग जो थे जिन्होंने कंपनी ली थी, मेरा जो बॉस था वो पुराना था। पुराने सर ने नए लोगों को कंपनी भेज दी। उन्होंने क्या करा, दिवाली से पहले मुझे निकाल दिया। दिवाली से पहले निकालने का मतलब समझते हैं आप? एक इंसान जो जॉब करता है वो दिवाली का वेट करता है कि उसकी सैलरी इंक्रीज होगी एटलीस्ट 10%, उसे 1 महीने का बोनस मिलेगा। इसलिए मुझे जॉब से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर संडे को आओगे तो काम करोगे, संडे नहीं आओगे तो काम नहीं करोगे। मैंने कहा सर संडे नहीं आ सकता, क्योंकि 1 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी एक भी छुट्टी नहीं है, टाइम पाता हूँ। और यकीन मानिए ये यूपीएस और बैटरी वाला एक ऐसा काम है, इसमें लगातार आप 2 महीने भी बिना छुट्टी के काम कर ही नहीं सकते, आप थक जाओगे। और अगर 1 साल कर लिया ना तो आपका जो शरीर का मांस है ना वो कटने लगेगा। एटलीस्ट उन्होंने कहा कि भाई संडे आओगे तो काम करोगे। मैंने सर मैं संडे नहीं आऊँगा। अब मैंने जॉब छोड़ दी, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था, रेंट देने के लिए भी नहीं था। और बोनस की बात तो छोड़ो, सैलरी की बात तो छोड़ो, मुझे किराया देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी तो आई वॉज क्राइंग। मैं उस समय रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू निकल गए। लेकिन मेरे दिल से एक बात निकली थी। मैंने सर से कहा जाते हुए, सर आपको पता है इज्जत और जिल्लत ना सिर्फ उसके हाथ में है। उसने रोटी देने का वादा कर लिया है। वो सुबह को उठाता तो ज़रूर है भूखा, लेकिन रात को सुलाता जो है वो खाने के साथ सुलाता है, भूखा नहीं सुलाता। और यकीन मानिए ये ताकत काम करती है, ये बिलीफ काम करता है। वो बिलीफ जो एक लड़का है जिसे जॉब से निकाल दिया गया है ईद से पहले, सॉरी दिवाली से पहले, ना ही तो उसे बोनस मिलेगा ना ही सैलरी मिलेगी, उसे रूम का रेंट देना है, उसे महीने का खर्च चलाना है बेंगलोर जैसी दुनिया में। और वो इंसान परेशान नहीं है, रो रहा है, लेकिन उसका अकीदा इतना मजबूत है कि वो ये कहना चाह रहा है अपने नए बॉस से कि सर इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में होती है। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जबकि मैंने बताया था कि मुझे सर ने जॉब से निकाल दिया। और हुआ क्या कि मेरी एडसेंस की जो इनकम थी $70-80 वो यूट्यूब में थी। अचानक मेरी एक वीडियो वायरल हो गई और उस वीडियो से मुझे $30 मिले। और यूट्यूब का क्या होता है कि जब तक $100 नहीं होंगे आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो मेरी पहली पेमेंट जो आई थी वो $120 की आई थी, यानी 8400 रुपये। उस समय 70 रुपये का डॉलर हुआ करता था, आज 74 रुपये का है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन 7 महीनों में, यानी जनवरी में जनवरी से लेकर अब तक लगभग 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने में मैंने यूट्यूब की दुनिया से आपके प्यार की वजह से $4880 कमाए हैं। यानी अगर से आप रुपए में चेंज करोगे तो $1 74 रुपये का है, यानी लगभग 3,61,000 रुपये, यानी महीने का लगभग 50,000 रुपये हो गया। मैंने 50,000 रुपये महीना मैं यूट्यूब से कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्यार की वजह से। उसके बाद मैंने 2 स्पॉन्सरशिप और करी है। जो मैंने यू डिक्शनरी ऐप किया था, रिव्यू किया था वीडियो में कि इंग्लिश बोलना सीखे, एक्चुअली मुझे उसके पैसे मिले थे। एक वीडियो के मिले थे मुझे 12,000, एक के मिले थे 10,000, यानी 22,000 रुपये मैंने वो कमाए, यानी 3,80,000 मैं यूट्यूब की दुनिया से कमा चुका हूँ। मैं चाहूँ तो 5 लाख रुपये और कमा सकता हूँ। मेरे पास स्पॉन्सरशिप रखी हुई है, लेकिन मैं ऐसी बाहियात स्पॉन्सरशिप नहीं करता हूँ। वो स्पॉन्सरशिप है मेरे पास जिसमें मुझे टिंडर का ऐप को यूज़ करना है, या हैप्पन जो डेटिंग ऐप है उसका रिव्यू करना है, या आपको बताना है कि लूडो खेलो। मैं भूखा मर जाऊंगा इस तरह के मैं ऐप का रिव्यू कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली का सदस्य समझता हूँ और एक्चुअली मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी अपनी एक खुद इज्जत है, आपकी एक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है। मुझ जैसा इंसान यूट्यूब पर आकर आपसे ये नहीं कह सकता कि आप टिंडर ऐप पर आइए, यानी पैसा कमाने के लिए मैं इतना नहीं गिर सकता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि खुदा के यहाँ हिसाब ये होगा कि आपने पैसा कितना कमाया, ये हिसाब नहीं होगा, ये हिसाब होगा कि पैसा कैसे कमाया। तो मेरे लिए जायज़ पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बाहियात प्रमोशन कभी नहीं करूँगा। मैं चाहूँ तो अभी भी 50 स्पॉन्सरशिप हैं मेरे पास, 10-10 हज़ार के हिसाब से 5 लाख रुपये कमा सकता हूँ हर वीडियो पर 10,000 रुपये, लेकिन मैं नहीं कमाऊँगा, मुझे घटिया स्पॉन्सरशिप नहीं करनी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, 3.5 लाख रुपये कमाने के बावजूद भी इस समय मेरे को कंगाल हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों मेरे को कंगाल हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है? क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2.5-3 लाख का कर्ज हो गया, वो सारे के सारे लोग मुझे गाली दे रहे थे, अब्यूज़ कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा था ना कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ खुदा के हाथ में है। यकीन मानिए इस लॉकडाउन में, ये 2-3 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है ना, इसमें मुझे ज़िंदगी ऊपर वाले ने ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा दिया। मैंने सारे लोगों को फ़ोन करके पैसे दिए हैं।
मैंने कोई इन 3.5 लाख रुपए से कोई एप्पल का फ़ोन नहीं खरीदा। लेकिन मानिए मैं अभी भी घटिया मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे पास ना ही लैपटॉप है, ना ही मेरे पास आईफोन है, अच्छे कपड़े तक नहीं है, और मैं कोई सिंपैथी नहीं पा रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 3.5 लाख रुपए से मैंने सारा का सारा कर्ज चुकाया है। 1 रुपये का भी कर्ज आज मेरे पास नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तो तेरे पास क्या है। तो मेरे पास आज पैसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे पास ईमान है, क्योंकि पैसे का हिसाब नहीं होगा खुदा के यहाँ, आपके ईमान का हिसाब होगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता कब हुई कि लॉकडाउन में मैंने लोगों के पैसे दिए। पैसे मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि लोगों ने पैसे मांगे नहीं, मैंने पैसे फ़ोन करके दिए हैं कि भाई अपने पैसे ले लो। मुझे ध्यान है एक बंदे ने 2 साल पहले मुझे 12,000 रुपये दिए थे, और वो पैसे मांगते मांगते थक चुका था, उसने मांगने बंद कर दिए। लास्ट में उसने पैसे माफ़ कर दिए मेरे पर। आपको पता है इस लॉकडाउन में अचानक जिस दिन मेरे पास सैलरी आई यूट्यूब से, मैंने उसे फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव किया। मैंने कहा भाई मैं आपके पैसे देना चाहता हूँ। तो पता चला कि 15 दिन पहले उसके पापा ख़त्म हो गए। मुझे बहुत फील हुआ। उसने पैसे लेने से मना कर दिया, उसने अपना अकाउंट नंबर दिया नहीं। मैंने चेक करा कि जिस नंबर से मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली वो नंबर उसका पेटीएम पर जुड़ा हुआ था। मैंने पेटीएम पे उसे बिना कहे उसके जो 12,000 निकल रहे थे मैंने 12,000 पे डाल दिए। ये मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि वाकई में ऊपर वाले ने मेरी इज्जत रख ली। इस लॉकडाउन में लगभग मैंने 2-2.5-3 लाख रुपए बांटे हैं अपने पास से, अपने पैसे, जो लोगों के कर्ज के थे, जिनका कर्ज मेरे ऊपर था। आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अगर आप मुझसे पूछना चाहो मेरे पास क्या है, तो मैं कह सकता हूँ 3.5 लाख रुपए कमाने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। बस एक जोड़ी चप्पल है, एक पैंट है, एक शर्ट है, लेकिन एक ईमान है। ये सारी मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगती है, और इस लॉकडाउन में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन मैं मोटिवेट हूँ, मैं खुश हूँ। मैं चाहता हूँ अगर यूट्यूब पर आप आएँ, आपका वेलकम है। यूट्यूब आपके ज़िंदगी को बदल सकता है, लेकिन उस शर्त पर जब आप पैसे के लालच में ना आए, ये सोच के नहीं आए कि मुझे पैसा कमाना है। अगर ये सोच के नहीं आएंगे तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये आज पॉइंट क्लियर कराने की कोशिश की कि मैंने अभी तक यूट्यूब से जो कमाया है वो लगभग 3,80,000 रुपये कमाया है, यानी $4800 कमाए हैं, जिस पर मैंने 2 स्पॉन्सरशिप करी है। आप भी यूट्यूब पर आ सकते हैं, टाइम लगेगा। अगर आपको कोई पर्सनल सवाल करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको अच्छी बात बताऊँगा, और कोशिश करूँगा कि तीसरे ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बताऊँ। मेरा पर्पज़ यही है ब्लॉग बनाने का कि मैं आपको इंडिया के जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट कर सकूँ। अभी भी दिल्ली में ऐसी 20 से लेकर 25 हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सोचो अगर हम उनको प्रमोट करेंगे, अगर टूरिज़्म या टूरिस्ट यहाँ आना शुरू कर दिया, तो इसमें फ़ायदा किसका होगा? हमारा फ़ायदा होगा। जब टूरिस्ट आएगा तो पानी की बोतल भी लेगा, होटल भी में भी ठहरेगा। तो एक्चुअली हमें अपने इंडिया के टूरिज़्म को प्रमोट करना है किसी भी तरीके से। मुझे उम्मीद है आपको ये बिना ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।